नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपनी शिक्षण विधियां जारी हैं। लास्ट टाइम में आपने प्रत्यक्ष विधि है उसको अच्छे से पढ़ा था, और आज की विधि रहेगी साथियों अनुकरण विधि। ये टॉपिक जो अच्छे से कर लेगा साथियों, उनके शिक्षण विधियों में बहुत ही कम समस्या देखने को मिलेगी, या यूं कहें उनके प्रत्येक प्रश्न सही होने के चांसेस बनते हैं। तो ये 15 नंबर फ्री के हैं साथियों, ज़्यादा कुछ मैटर इसमें है नहीं। साथ साथ में ये नोट्स आप अगर अपनी कॉपी में लिखते रहें और इनको पढ़ते रहें तो अन्य किसी जगह से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए अनुकरण विधि, इस विधि में साथियों प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। विद्यार्थियों को अक्षरों का ज्ञान करवाता है। किस प्रकार से करवाता है? देखिए, एक है इसमें लिखित अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है साथियों, जैसे शिक्षक ने लिखा क और उसी क को देख करके विद्यार्थी क्या करता है? लिखता है, तो उसको कहते हैं अनुकरण करना। और इसमें कुछ टाइप हैं लिखित अनुकरण। इसमें आपका पहला रहेगा रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में शिक्षक हल्के हाथ से अभ्यास पुस्तिका पर अक्षरों की आकृति बना देता है, अथवा मुद्रित पुस्तिकाएं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं बालकों को देता है। बालक उन बिंदुओं पर सधे हुए हाथ से पेंसिल या बॉल पेन फेरते हैं। जैसे ऐसे इस प्रकार से थोड़ा हल्के हाथों से क्या है लिख दिया अध्यापक ने, और फिर विद्यार्थी क्या करता है? इसके ऊपर ऊपर लाइनों पर घुमाता है इस प्रकार से, और वह क्या बना देता है? अक्षर। तो रूपरेखा अनुकरण के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है लिखित अनुकरण में, पहला। और दूसरा है आपका स्वतंत्र अनुकरण। अध्यापक श्याम पट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है वह स्वयं नीचे उसी प्रकार से अक्षरों को लिखे। बोर्ड पर अध्यापक ने लिखा क, तो वह भी क्या है? अपनी उत्तर पुस्तिका है, या जो आजकल पट्टियां तो काम में लेते ही नहीं है, बहुत कम लेते हैं, तो उसमें विद्यार्थी क्या करता है? सेम टू सेम वैसा का वैसा अक्षर उतारता है। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अनुकरण। एक विशेष बात है, देखिए अनुकरण विधि अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये सीटीएट में पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी मानी जाती है, तो अनुकरण विधि। आगे देखिए मोंटेसरी विधि, तीसरी है मोंटेसरी विधि। इस विधि में साथियों आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ तीनों की सहायता ली जाती है। बालक पहले अक्षरों को देखता है, उनकी ध्वनियों को कानों से सुनता है और उभरे हुए अक्षरों पर अंगुली फेरता है। वह अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर लिखना सीख जाता है। यह मोंटेसरी विधि है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है साथियों। आंख, कान, हाथ, ना आपके तीनों का उपयोग किया जाता है। आंख, कान और हाथ। आंख से देखता है, कान से सुनता है और हाथ से लिखता है। किस विधि में बालक स्वयं संशोधित करता है? वह अध्यापक का अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और मूल से मिलाकर देखता है। तो यह आपकी है जैकटॉट विधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें इसको। प्रश्न देखिए, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है क्या है? यह विधि साथियों प्रारंभिक जो स्तर है छोटी कक्षाओं का, उसके लिए अनुकरण विधि बहुत ही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? दो भेद हैं जो अभी आपने पढ़े हैं ऊपर, एक रूप वाला और एक स्वतंत्र। ये देखिए रूपरेखा और स्वतंत्र। इसके बाद में है साथियों 17वीं विधि, आपकी इकाई विधि। आधुनिकतम विधि इसको कहते हैं। आधुनिकतम जो इस समय यूज में ली जाती है। इकाई संगठन का प्रारूप सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने इकाई संगठन में कितने पद बताए? 5 बताए साथियों। एक तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और तुलना। इसके बाद में डॉक्टर मॉरिसन ने इकाई संगठन के 5 पद कब दिए? 1926 में। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, उन्हीं को
यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और 5 पद जो बताए साथियों मॉरिसन ने इकाई संगठन के लिए, वो थे पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति। यह विधि योजना विधि और समस्या विधि दोनों विधियों के मिश्रण से बनी है, अर्थात दोनों ही विधियों का समावेश है इसमें। एक योजना विधि और दूसरी समस्या विधि, इनसे मिलकर आपकी कौन सी बनी है? इकाई विधि। तो ये भी ध्यान में रखें, इकाई विधि। एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों के संवेदित रूप से ध्यान प्रदान करती है। निर्देश देने वाली शिक्षण विधियां। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम देखिए। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है साथियों। चाहे इंग्लिश की बात हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या लास्ट में आपका राइटिंग। इसको ऐसे ना ध्यान में रखा जाए तो ऐसे याद रखना, सुबोपली, बस इतना याद रखना आप, सुबोपली। और इंग्लिश में LSRW। सु से आपका सुनना, बो से आपका बोलना, पै से आपका पढ़ना, ली से आपका लिखना। ये क्रम आपको याद रखना है, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम। क्वेश्चन आते हैं साथियों, यहाँ से बहुत बार आए हैं। और भाषा सीखने का जो मारिया मोंटेसरी है, उसका क्रम देखिए क्या है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया है मारिया मोंटेसरी ने, कि सबसे पहले विद्यार्थी सुनता है, फिर बोलता है और फिर लिखता है और लास्ट में फिर पढ़ता है। इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, इसमें बदलाव किया है। तो दोनों ही याद रखें, ये तो मनोवैज्ञानिक क्रम है और ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। महर्षि पतंजलि व आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण को शब्दा अनुशासन कहकर पुकारा है। किशोरी वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल भी कहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। 18वीं है आपकी आगमन विधि। उदाहरण से नियम की तरफ। पहले विद्यार्थियों के सामने उदाहरण को रखा जाता है, फिर उससे बताए जाते हैं नियम। और ज्ञात, जो भी ज्ञात वस्तु है, ज्ञात अक्षर हैं, उनसे अज्ञात की तरफ उनको ले जाया जाता है। प्रत्यक्ष से जो उनके सामने मौजूद है उससे प्रमाण की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा। जैसे भाषा, ये तो आपका स्थूल हो गया। और इसी को अगर शॉर्ट में किया जाए तो भा प्लस सा। अब ये क्या है, वर्णों में इसको तोड़ दिया इस प्रकार से, तो ये इसका सूक्ष्म रूप है। मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त, अमूर्त जो दिखाई ना दे वो अमूर्त है, और मूर्त जो आपके सामने हो। मनोवैज्ञानिक विधि है ये आपकी आगमन विधि। तो ये इतने तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और विधि किस प्रकार की है? मनोवैज्ञानिक। एक है आपकी निगमन विधि। ये इतने से पॉइंट याद रखें साथियों, इसी का उल्टा है लगभग। इसमें पहले नियम बताए जाएंगे, फिर उदाहरण। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, और पूर्ण से अंश की तरफ। पूर्ण का मतलब होता है एक शब्द पूरा, और अंश की मतलब उसका टुकड़ा। संश्लेषण, विश्लेषण। तो ये निगमन विधि है। अब साथियों एक को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे उलझन कम होगी। एक को याद अच्छे से कर लें, ये सारे के सारे पॉइंट। आगे देखिए, इसमें आगमन विधि के सोपान दे रखे हैं, 4 होते हैं। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा निरीक्षण करना या विश्लेषण करना, तीसरा है नियमीकरण या सामान्यकरण करना, और चौथा है परीक्षण या सत्यापन करना। इधर निगमन विधि के सोपान ये भी 4 हैं। उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण और परीक्षण। देख लीजिए, सेम टू सेम है। ये उदाहरण इधर है, ये विश्लेषण इधर है, ये सामान्यकरण इधर है, और ये परीक्षण इधर है।
अब आगमन विधि के रूप देखिए, दो हैं इसके, एक प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली। पूछे गए हैं, ये आर्ट में आया हुआ है क्वेश्चन कि आगमन विधि के कितने रूप हैं। निगमन विधि के कितने रूप हैं? दो, सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तकें प्रणाली। और विशेष बात भी ये देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा यानी तोता प्रणाली भी कहते हैं। ये भी आर्ट में आया हुआ है आपका। किस प्रणाली को या पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या कहते हैं? सुग्गा। प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये आपकी कक्षा विनय प्रणाली है, वो उपयुक्त नहीं है। कक्षा में जो अभिनय किया जाता है छात्रों के द्वारा, जैसे कोई चैप्टर इसी प्रकार का आ गया जिसमें राम भी है, भरत भी है, अलग अलग पात्र बने हुए हैं, तो किसी विद्यार्थी को राम बना दिया, किसी को भरत बना दिया, किसी लड़की को सीता बना दिया, तो इसी को क्या कहते हैं? कक्षा अभिनय। तो इसमें व्याकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी आगमन प्रणाली है, निगमन है, अव्याकृति प्रणाली है, ये सारी की सारी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। 19वीं विधि है साथियों सैनिक विधि, और इसका संधि विच्छेद देखिए, सेना प्लस इक। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह शुरू की गई, द्वितीय विश्व युद्ध। उपनाम इसके श्रवण भाष्य विधि, संगठन विधि, स्मरण विधि, आर्गी मेथड, आर्गी मेथड। तो ये नाम ध्यान में रखें, श्रवण भाष्य भी इसी को कहते हैं, संगठन विधि भी यही है, स्मरण विधि भी यही है, और आर्गी मेथड विधि भी सैनिक विधि को ही कहा जाता है। अमेरिका के सैनिक अधिकारियों द्वारा एएसटीपी कार्यक्रम चलाया गया। एएसटीपी का पूरा नाम भी है देखिए, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। पूरी बातों को शामिल किया गया साथियों। एएसटीपी ये कार्यक्रम क्या था? इस कार्यक्रम में सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मौखिक रूप से सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में इनको बांट दिया गया सैनिकों को, और फिर मौखिक यानी बोल करके आमने सामने प्रशिक्षण दिया गया, ज्ञान दिया गया उनको। तो ये सैनिक विधि है आपकी। एएसटीपी कार्यक्रम के प्रमुख अधिकारी पेज बोज समीर ब्लूमफील्ड ये थे आपके। सैनिक विधि, इससे क्वेश्चन आते हैं साथियों। और ये एक थोड़ा सा और देखते हैं आज, बाकी ज़्यादा नहीं करवाएंगे साथियों, इतना ही मैटर कि आपके याद हो सके। व्याकरण अनुवाद विधि, इसके प्रवर्तक हैं राम गोपाल कृष्ण भंडारकर। सर्वप्रथम इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयोग किया। उपनाम इसके हैं परंपरागत विधि, शास्त्रीय विधि, भंडारकर विधि, परोक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें व्याकरण के नियमों को रटने पर बल दिया जाता है। रटने पर बल जो व्याकरण के नियम है कौन सी विधि में दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। उच्च कक्षाओं हेतु ये उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए। यह विधि दो तत्वों पर आधारित है साथियों, व्याकरण तत्व और अनुवाद तत्व है। व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली सर्वोत्तम है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होता, इसलिए अंतर्योग प्रणाली सर्वोत्तम है। और ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि है 21वीं, ये बाद में पढ़ेंगे साथियों। थोड़ा थोड़ा मैटर देखिए, मैटर बहुत ही शानदार है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों, ये मान के चलिए आप। 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप इनके नोट्स बना लें या इन्हीं वीडियो को बार बार देखिए आप। प्रत्येक, जहाँ तक मैं समझता हूँ देखिए, पूरा प्रयास किया गया है, अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है वो सारे इसमें फीड किए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथियों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपका ही फायदा है साथियों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।